सभी को वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या फाइंड आउट करना था कि कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना था। कैपेसिटेंस के लिए हमें ऑक्साइड की परमिटिविटी चाहिए। ठीक, हमें इन जनरल पता है कि एप्सिलॉन नॉट यानी जो जनरल एयर में जो परमिटिविटी है वो कितनी है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये कांस्टेंट रहती है ना। और उसके बाद जो तुम्हारी रिलेटिव परमिटिविटी है ऑक्साइड की, वो कितनी हमने बताई 3.9 इंटू एप्सिलॉन नॉट। और ये हम लोगों ने सिलिकॉन की बहुत पहले पढ़ी थी, तो हम सिलिकॉन का यूज करते थे। यहाँ पे देखो ये ध्यान रखना कि ये SiO2 के लिए और ये केवल सिलिकॉन के लिए। ठीक, केवल सिलिकॉन के लिए है 11.7 एप्सिलॉन नॉट, और ऑक्साइड लेयर जो हमने SiO2 की ऑक्साइड लेयर बनाई है उसकी जो परमिटिविटी है वो कितनी है 3.9 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हम पहला ए पार्ट में फर्स्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं COX। ठीक, तो वो कितना आएगा 3.9 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन थिकनेस कितनी गिवन है, तो 8 नैनोमीटर, यानी 8 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। राइट, कितना आएगा ये? चलो इसको कैलकुलेट करेंगे। सेकंड हमें क्या चाहिए, म्यू COX। ये कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 0.0043। 0.003 farad, right? No. नेक्स्ट जो हमारी मोबिलिटी गिवन है, ध्यान से देखो मोबिलिटी जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ठीक, तो पहले इसको हमें मीटर पर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, या यहाँ पे हम जो हमारा COX है, नहीं कोई इशू नहीं है, यहाँ पे इजिली हम सेंटीमीटर स्क्वायर ले सकते हैं। रीजन कि देखो जो तुम्हारा COX है वहां पे जो मीटर का टर्म है, कोई भी मीटर का टर्म नहीं, वो तुम्हारे दोनों ही मीटर के टर्म कैंसिल हो गए। तो इजिली हम यहाँ से बस, हाँ KN डैश की जो वैल्यू आएगी वहां पे जो टर्म्स लेंथ के जो टर्म्स आएंगे वो सेंटीमीटर में हम उसको यूनिट देंगे। ठीक है ना, तो म्यू1 की वैल्यू कितनी है 450 मल्टीप्लाई बाय 0.0043 इक्वल टू 1.935। 1. नाउ अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है। जस्ट अ सेकंड। अभी विजिबल है सभी को? यस सर, विजिबल है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें W/L रेशियो दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है VGS और VDS की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है कि रीजन कौन से रीजन में वर्क करना है, तो वो है सैचुरेशन रीजन। ठीक, सैचुरेशन रीजन में हमें ड्रेन करंट कितनी गिवन है, ID इज इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर। अब क्योंकि ये सैचुरेशन रीजन में हमें गेट टू सोर्स की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो सैचुरेशन रीजन में फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे
ड्रेन करंट की सैचुरेशन रीजन में जो इक्वेशन है हम वो यूज कर रहे हैं। आईडी इज इक्वल टू 1/2 kn डैश w by l vgs माइनस vt का होल स्क्वायर, है ना। ना 1/2 kn डैश कितना आ गया 1.935, इंटू W by L कितना है 8 माइक्रोमीटर अपॉन 0.8 माइक्रोमीटर, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। गेट टू सोर्स वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। VT हमें दिया है 0.7, इसका होल स्क्वायर, ये इक्वल टू किसके है 100 माइक्रो एम्पियर के। क्या गया 1/2 इंटू 19.35 और ये क्या हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, दिस इज VGS माइनस 0.7 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम इजिली VGS की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो VGS माइनस 0.7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 6, ये 2 हम इधर लेके गए, डिवाइड बाय 19.35 की पावर 1/2। 0.316 into 10 की पावर माइनस 4। 0.316 into 10 to the power minus 4 VGS minus 0. यहाँ से VGS is equal to कितना आ जाएगा 0.7 प्लस 0.316 into 10 to the power minus 4, कितना आ रहा है 0.70। 0 point ऑलमोस्ट 0.70 के ही बराबर आएगा, ऐसा आना नहीं चाहिए। जस्ट अ सेकंड।
सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया। हाँ, एक मिनट बेटा। ऐसा करो, इस क्वेश्चन को अभी के लिए थोड़ी देर रोको, ठीक है? क्वेश्चन अपने पास नोट डाउन रखना। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? मे बी शायद कहीं कुछ मिस्टेक की हम लोगों ने, ठीक है? उसको हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग मॉस कैपेसिटेंस स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट जब थर्सडे को क्लास होगी तब इसको हम वापस से डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, मॉस कैपेसिटर से रिलेटेड जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने काफी कुछ देखा भी था, ठीक है? बट इन जनरल जब तुम मॉसफेट की बात करते हो तो उसमें गेट एंड ऑक्साइड टर्मिनल, गेट और सेमीकंडक्टर के बीच में जब जो तुम्हारी SiO2 लेयर की वजह से यहाँ पे एक कैपेसिटिव एक्शन तुम्हें देखने को मिलता है ना? जब तुम गेट टर्मिनल पे कोई वोल्टेज अप्लाई करते हो तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या कर रही होती है, नीचे जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है उसमें सबस्ट्रेट की जो लेयर है वहां पे एक चार्ज क्रिएट करती है। तो मॉस कैपेसिटर को हम लोगों ने किस तरह से देखा था कि भाई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अक्रॉस अगर हमने ऐसे यहाँ पे एक बैटरी अप्लाई की, जैसे
this is negative, this is ठीक। तो हमने ये बात की थी कि जब भाई हमने इस तरह से एक V वोल्टेज अप्लाई किया, तो ये V वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से इस साइड पे नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है। और इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ये इस वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से ये जो इंसुलेटर बीच में हमने डाला हुआ है उसमें हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर दिखाई देती है। अब अच्छा एग्जैक्टली अगर हम देखें तो होता क्या है, जब हमने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स जैसे ही कनेक्ट किया तो ये टर्मिनल तुम्हारा नेगेटिव हुआ। ये क्या करेगा, यहाँ जो इंसुलेटर है, यहाँ पे जो इंसुलेटर हम यूज करते हैं वो स्पेशल टाइप का इंसुलेटर है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी बोलते हैं। तो उनकी क्या प्रॉपर्टी है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर साइड पे इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो कि जहाँ पे कंडक्शन नहीं हो सकता, उसके जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इस साइड पे अट्रैक्ट होके एंड इस जो नेगेटिव चार्ज है वो इससे रिपल होके यहाँ साइड पे ऐसे एक्यूमुलेट हो जाएगा। मीनिंग अगर ये मेरा मटेरियल होता, ठीक, तो जैसे ही हमने यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में ये मेरा मटेरियल है और इस मटेरियल में के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे साइड रिपल हो रहे हैं और उस रिपल्शन की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है और इधर साइड पे नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। इन जनरल तुम्हारा जो इंसुलेटर है वो उसमें कंडक्शन नहीं होता, बट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है वो स्पेशल टाइप का इंसुलेटर है जिसमें जब इस तरह से हम बैटरी लगाते हैं तो उनके भी उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करके, मीनिंग जिधर साइड हमने नेगेटिव सप्लाई दिया है उसके अपोजिट साइड पे मूव करके यहाँ पे ऐसे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भी हमको दूसरी साइड पे भी हमको इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दिखाई देता है। नाउ अब ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हुए ये क्या करेंगे, इस दूसरी वाली प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड करेंगे, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेंगे जिसकी वजह से यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रही है। मीनिंग जो हमारा कैपेसिटिव एक्शन है वो क्या है कि जब हमने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से फर्स्ट प्लेट हमारी नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से, इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल हुए। जो तुम्हारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल होके एक साइड में एक्यूमुलेट हुए, ठीक। दूसरी साइड में डिफिशियंसी आई इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे वो रिड्यूस हुए, उसकी वजह से यहाँ पे तुम्हें पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे। तो मीनिंग हम एक तरह से क्या कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो हो क्या रहा है, जो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो एक एक प्लेट की साइड पे एक्यूमुलेट हो जा रहा है, सेपरेट होके एक्यूमुलेट हो जा रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूसरी प्लेट की साइड पे एक्यूमुलेट होंगे तो ये क्या करेंगे, उस प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यहाँ पे इंड्यूस्ड कर, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज हमें प्लेट में दिखाई दे रहा है, ठीक। सिमिलरली जब हम मॉसफेट को एज अ टू टर्मिनल डिवाइस देखते हैं, टू टर्मिनल डिवाइस मीनिंग जब हम ड्रेन और सोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं उस टाइम पे, जैसे ये मेरा सबस्ट्रेट है, हमने पी टाइप सबस्ट्रेट लिया है। अब इस पी टाइप सबस्ट्रेट में हमने यहाँ पे ऐसे इंसुलेटर लगाया हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर ये मेटल लगा है। ठीक है। Now,
अब जैसे हमने ये पी टाइप का यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट लिया हुआ है और यहाँ पे हमने ये गेट टर्मिनल बनाया। अब जब हम इसको टू टर्मिनल डिवाइस की तरह अगर हम ट्रीट कर रहे हैं, मीनिंग हम इसका सबस्ट्रेट और इसके गेट के बीच में लेट्स से हम एक वोल्टेज सोर्स लगा है, तो जैसा वोल्टेज सोर्स हमने यहाँ पे लगाया था वैसे ही वोल्टेज सोर्स हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। साइड पे नेगेटिव, पे पॉजिटिव। अब जैसे ही तुमने ये कनेक्शन किया उसके तुरंत बाद ये जो मेटल प्लेट है ये तुम्हारी यहाँ पे एक नेगेटिव पोटेंशियल दिखाई देने लगा इन कंपैरिजन टू दिस। ये सबस्ट्रेट वाला प्लेट है, ठीक है, इसके जो बॉटम में प्लेट है उसके कंपैरिजन में जो ये टॉप वाली प्लेट है मेटल प्लेट, ये तुम्हारी हाई पोटेंशियल सॉरी लो पोटेंशियल पे है इन कंपैरिजन टू दिस प्लेट। ये तुम्हारा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पे है और ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हमने ऑक्साइड लेयर SiO2 लगा डाली हुई है, ठीक है, SiO2 लेयर की जो यहाँ पे लेयर बनाई हुई है SiO2 मटेरियल की, उस क्या करेगा ये पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इस SiO2 लेयर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर की ओर मूव करेंगे और यहाँ पे एक्यूमुलेट होते जाएंगे। इस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ डाइलेक्ट्रिक का है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ साइड से पी टाइप सबस्ट्रेट से पी टाइप सबस्ट्रेट से क्या करेगा, होल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे होल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, मीनिंग होल्स यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे। तो एक तरह से हम देखें तो जो इतना रीजन है यहाँ पे, जो ये वाला रीजन है जो जस्ट बिलो द SiO2 लेयर है, ठीक, यानी जो ये इंटरफेस बन रहा है SiO2 लेयर और पी टाइप सबस्ट्रेट का, उस उसके जस्ट नीचे वाला जो पी सबस्ट्रेट का एरिया है वहां पे होल का कंसंट्रेशन, जो होल का कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर देन है कि जो हमने डोपिंग कराई है, एक्सेप्टर टाइप डोपिंग कराई है उससे, ठीक है। हमने जब ये पी टाइप सबस्ट्रेट बनाया होगा तो इसमें हमने कोई डोपिंग कराई होगी, वैसे हमने वो डोपिंग Na डोपिंग कराई, ठीक है। नाउ जब हमने ये वोल्टेज अप्लाई किया उस वोल्टेज की वजह से यहाँ पे मोर नंबर ऑफ होल्स इस एरिया में एक्यूमुलेट हो गए, ठीक। उसकी वजह से क्या हुआ कि होल का जो कंसंट्रेशन इस एरिया में, होल कंसंट्रेशन तुम्हारा ज्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज, मीनिंग जो हमने नॉर्मल डोपिंग कराई थी Na की उससे ज्यादा हो गया है होल का कंसंट्रेशन, ठीक। तो ये जो प्रोसीजर है जिसमें हम गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करके हम यहाँ पे एक कैपेसिटिव एक्शन करते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे एक नंबर ऑफ होल का इंक्रीमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन। तो हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन, ठीक। इन जनरल अगर हम बात करें कि इस कैपेसिटर की, ठीक, तो जैसे इस कैपेसिटर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिखाई दे रही है उसी तरीके से यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी इंड्यूस्ड हुई होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की, ठीक है। ये नहीं देखना है कि हाँ ऑक्साइड लेयर में पॉजिटिव ऊपर है नेगेटिव नीचे तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर होगी, तो नहीं, जो दोनों प्लेट्स के अक्रॉस जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज प्लेट से नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ से, ठीक।
नेक्स्ट अगर यही इसी कैपेसिटर सेम यही कैपेसिटर होता और इसमें अगर हमने बैटरी कुछ इस तरह से कनेक्ट की होती,